हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी लिस्ट ऑफ ऑल द मेडिकल एज वेल एज पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि आप परस्यू कर सकते हैं आफ्टर 12th पीसीबी स्ट्रीम में। जिनके पास मेडिकल है, जो स्टूडेंट्स के पास, वो 12th के बाद कौन कौन से मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं अदर देन एमबीबीएस। जिनका नीट यूजी क्लियर नहीं हो पा रहा है या जिन्होंने एमबीबीएस नहीं करनी है, डॉक्टर वाली स्ट्रीम में उनको नहीं जाना है, तो कौन सी ऐसी मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनकी ड्यूरेशन एज वेल एज देयर सैलरी रेंज, और उनका हम स्कोप भी देखेंगे कि इंडिया में क्या स्कोप है और अब्रॉड में क्या स्कोप है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ के साइंस कोर्सेज। जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है? हमारे पास 4 साल का होता है, और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी हमारे पास रेंज करती है 20,000 से लेके 40,000 तक। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाती है बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में आपको फिजियोथेरेपी के बारे में सिखाते हैं। इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सारे सेम होते हैं, सिर्फ थोड़े से सब्जेक्ट्स का ही फर्क होता है। एमबीबीएस हमारे पास 5.5 साल की होती है, ये हमारे पास 4.5 साल की होती है। इसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड हो जाती है। 3.5 साल की आपकी स्टडी होती है प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। ठीक है, और इसकी सैलरी 20,000 से 50,000 होती है स्टार्टिंग में। आजकल जो है बीपीटी का बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे इंडिया में। अगर आप परस्यू करना चाहते हो बीपीटी, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाएगी, और जो इसकी एडमिशन होती है वो ओनली मेरिट बेस्ड होती है। आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन मिल जाएगी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। एमएलटी जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका भी बहुत स्कोप है, क्योंकि ये लैब टेक्नीशियंस होते हैं हमारे पास, लैब्स में हमारे पास हेल्प करते हैं प्रोफेसर्स को, टीचर्स को। ठीक है, ये जो होता है हमारे पास 3 साल का होता है, और इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,000 टू 35,000। बीएमएलटी में आगे फर्दर हमारे पास वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, जैसे कि बायोकेम हो गया, आपके पास पैथोलॉजी हो गया, या फिर आपके पास कोई माइक्रोबायोलॉजी हो गया। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आप आगे जाके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बीओटी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हो, 4.5 ईयर्स का होता है। इसका भी स्कोप जो होता है 20,000 से लेके 45,000 तक इसकी सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया बीएससी रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी। इसका तो स्कोप बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में, इट इज़ ऑन हाईएस्ट पोजीशन राइट नाउ। और ये कितने साल की होती है? 3 साल की होती है, और इसकी 20,000 टू 50,000 सैलरी स्टार्टिंग में होती है। इसमें आप किसको हेल्प करते हो? जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वाले डॉक्टर्स होते हैं, हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके साथ आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनको असिस्ट करते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कोप में है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट जो ब्रांच है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट ब्रांच है हमारे पास। एमडी में नीट पीजी क्लियर करने के बाद हाईएस्ट ब्रांच जो होती है वो रेडियोलॉजी होती है। तो उनके साथ अगर आप काम करोगे तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, और उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में आप एनेस्थीसिस्ट को आप असिस्ट करते हो। ये भी 3 साल का होता है, और इसकी सैलरी भी 20,000 टू 40,000 होती है स्टार्टिंग। उसके बाद बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ओटी में आप हेल्प करते हो, 3 ईयर्स की होती है, 15,000 से लेकर 35,000 सैलरी होती है। बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये इसमें आप डायलिसिस करते हो, रीनल फेलियर के पेशेंट्स को आप हेल्प करते हो, उनकी डायलिसिस करते हो, और इसमें भी आप ओटी में काम करते हो। ये भी 3 साल की होती है हमारे पास, 15,000 से लेके 30,000 तक होती है। उसके बाद बीएससी ऑप्टोमेट्री आई होप आई फील कि किसी ने नहीं सुना होगा। मैं अभी जब इसके बारे में स्टडी कर रही थी, सर्च कर रही थी ये टॉपिक्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में मैंने तभी सुना। जो ऑप्टोमेट्री होती है हमारे पास रिलेटेड टू आई होती है। इसमें आप 4 ईयर्स का स्टडी करते हो, और 20,000 से लेके 45,000 तक आपका जो सैलरी जाता है फर्स्ट ईयर में, मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी होती है। उसके बाद बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, ये भी आप ओटी में या आईसीयू में हेल्प करते हो, 3 साल की होती है, 18,000 से लेके 35,000 तक आपकी सैलरी जाती है। इन कोर्सेज को करके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या फिर आप प्राइवेट अपने हॉस्पिटल्स भी खोल सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में असिस्ट भी कर सकते हो, जॉब्स आपको इजीली मिल जाती हैं ये वाले कोर्सेज करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फार्मास्यूटिकल कोर्स, जो फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड होते हैं। इसमें आप मेडिसिन की स्टडी करते हो, आप ड्रग्स की स्टडी करते हो। सबसे पहले आ जाते हैं बी फार्मेसी में आप बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, 4 साल की होती है, 20,000 से लेके 40,000 की स्टार्टिंग सैलरी है। इसको करके आप अपना खुद का
मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल के अंडर आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, या फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बेसिस पे भी आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। ठीक है, डी फार्मेसी कर सकते हो, इसमें आपको डिप्लोमा मिलता है फार्मेसी में, ये 2 साल की होती है और इसमें आपकी सैलरी 10,000 से लेकर 25,000 तक होती है। उसके बाद फार्मा डी जो होता है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है आपके पास। इसकी जो सैलरी होती है वो 6 साल के बाद आपको 6 साल करना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से लेके 70,000 तक आपकी रेंज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेडिकल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट सपोर्ट कोर्सेज। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप वो कोर्सेज करते हो जो कि हमारे पास मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ जो चाहिए होता है, उसमें आप कोर्सेज परस्यू करते हो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, 3 साल का होता है, 20,000 से लेकर 40,000 तक इसकी सैलरी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है BHA बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, 3 साल का होता है, 18,000 से लेकर 35,000 तक आपकी सैलरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया BSc इन न्यूट्रिशन एज वेल एज डाइटिक्स। इसमें आप क्या करते हो, आप डाइटिशियन बन जाते हो। इसके बाद आप अपना खुद का डाइटिशियन हॉस्पिटल या फिर आप डाइटिशियन क्लिनिक्स खोल सकते हो। इसमें ये कोर्सेज जो होते हैं वो 3 साल का होता है, 15,000 से लेकर आपकी 35,000 तक सैलरी होती है और आप एक्सपीरियंस गेन करके खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, जिसमें आप डाइट्स एडवाइस कर सकते हो पेशेंट्स को, जिसमें आपको अच्छी खासी कमाई होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया अल्टरनेटिव ऑप्शंस। और अल्टरनेटिव ऑप्शंस कौन से हैं मेडिसिन में, इसमें सबसे पहले है, ये सारे जो ऑप्शंस है ये आपको नीट यूजी क्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, वो कोर्सेज हैं। सबसे पहले BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी 5 ईयर्स का होता है, इंटर्नशिप को इंक्लूड करके 30,000 से लेकर 60,000 तक सैलरी है। BHMS हमारे पास होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं, 5.5 ईयर्स का होता है, 25,000 से लेकर 50,000 तक सैलरी है। BAMS हमारे पास आयुर्वेदा का डॉक्टर होता है, 5.5 ईयर्स का होता है, 25,000 से लेकर 50,000 तक इसकी सैलरी जाती है। BUMS हमारे पास यूनानी मेडिसिन होती है, 5.5 ईयर्स का होता है, 20,000 से लेकर 40,000 तक इसकी जो सैलरी जाती है। उसके बाद BNYS हमारे पास नेचुरोपैथी और योगा के डॉक्टर्स होते हैं, इसमें 5.5 ईयर्स का होता है, 20,000 से लेकर 40,000 तक सैलरी इसकी भी जाती है। ठीक है, अब और कौन से कोर्सेज हैं जिनका ग्लोबल स्कोप है, इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड वाइड स्कोप भी है इनका। इसमें सबसे पहले आ जाएगा BSc बायोमेडिकल साइंसेज। इसमें जो आपका कोर्स होता है वो 3 ईयर्स का होता है और इसकी जो सैलरी है इंडिया में वो है 25,000 से लेकर 50,000 तक, और अब्रॉड में इससे भी ज़्यादा है, इसकी सैलरी अब्रॉड में उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, और इसके बेसिस पे आप अपनी PR भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे BSc नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है अब्रॉड, वैसे ही BSc बायोमेडिकल साइंसेज का भी अब्रॉड में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो आप अगर इसको करके जाओगे तो आपको पक्की जॉब्स मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आपको PR भी जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और आप PR इधर से अप्लाई करके जाओगे तब भी आपको सीधा जाके वहाँ पे PR सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है BSc जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, ये भी 3 साल का होता है, 20,000 से लेकर 45,000 तक इसकी सैलरी है। इसका जो स्कोप है इंडिया में कम है, इसका स्कोप अभी इंडिया में कम है, अब्रॉड में इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया BSc फॉरेंसिक साइंस, ये भी 3 साल का होता है, 20,000 से लेकर 40,000 तक है। इसका इंडिया और अब्रॉड में इक्वल स्कोप है, तो आप ये करके भी आप अब्रॉड जा सकते हो। ठीक है, सो ये सारे कोर्सेज थे जो आप परस्यू कर सकते हो अदर देन MBBS। अगर आपका नीट UG क्लियर नहीं हो रहा है तो भी आप PCB स्ट्रीम के साथ आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हो और आपको अच्छी खासी जो जॉब्स मिल जाएंगी और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी आने लग जाएगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें आप। रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी कि मैं कौन कौन सी वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है या किसी भी टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसके रिलेटेड जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।